बिहार में आरक्षण को लेकर के बवाल मचा हुआ है। आज पूरा भारत बंद था और इस बीच में हमारे साथ हैं सीपीआई एमएल के कुमार परवेज जी। परवेज जी मीडिया प्रभारी हैं और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज जो घटना घटी है या जिस तरह से आरक्षण को लेकर के पूरे देश में मामला चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज पूरा भारत बंद था और पटना में डाक बंगला चौराहा पर पुलिस ने जिस तरह से लाठी चार्ज किया, तो उससे साबित हो रहा है कि बिहार की एनडीए सरकार आरक्षण विरोधी है। ये पूरा मामला उठा था, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें एससी एसटी समुदाय के भीतर उसने क्रीमी लेयर और कोटा में कोटा लागू करने की बात कही। उसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। विरोध के बाद सरकार क्रीमी लेयर पर, केंद्र सरकार तो पीछे हट गई है, लेकिन कोटा में कोटा पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो दलित समुदाय में जो जातियां ज्यादा पिछड़ी हुई हैं, जो वंचित हैं, उनके लिए आरक्षण में कोटा होना चाहिए। तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन देखिए इसके भीतर साजिश क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह आंकड़ों के आधार पर होना चाहिए। तब तो सरकार को सबसे पहले जाति गणना करवानी होगी। आप जानते हैं कि 1931 के बाद इस देश में जाति जनगणना हुई नहीं, तो फिर यह कैसे निर्धारित होगा कि कौन जाति कितनी पिछड़ी रह गई, कौन जाति आगे बढ़ गई। तो यह है साजिश। अभी बिहार में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था, तो एससी की आबादी 16% से बढ़कर के 20% हुई, और मुझे लगता है कि पूरे देश में इसी प्रकार से जनगणना हो तो उनकी आबादी बढ़ेगी, तो उनका आरक्षण भी बढ़ाना होगा। हम इसका इसलिए विरोध कर रहे हैं आरक्षण का कि आपको सबसे पहले जो जातियां पिछड़ गई हैं उनके समग्र विकास के लिए, आर्थिक शैक्षिक विकास के लिए आपको योजना बनानी होगी। अब देखिए बिहार में नीतीश कुमार ने महादलित आयोग बनाया था, याद होगा आपको। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण क्या बोलता है? मुसहर समुदाय में अभी भी 54% से ज्यादा गरीबी है, महागरीबी है। उच्च शिक्षा में उनकी उपस्थिति नगण्य है, जीरो है, वो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो जब तक उनका आर्थिक और शैक्षिक विकास नहीं होगा तब तक उनको आरक्षण का भी सही से लाभ नहीं मिल पाएगा, और नहीं मिल पा रहा है। तो यह भाजपा यह लड़ाई लगवाना चाहती है दलित समुदाय के भीतर कि आपका आरक्षण दरअसल कोई और नहीं, जिनको आरक्षण मिल रहा है दलित कम्युनिटी में, जो कुछ समृद्ध हो गए हैं, वही लोग आपका हक मार रहे हैं, वही लोग आपका हक खा रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कितने लोग पहुंच पा रहे हैं? हमने तो कहा कि आरक्षण को तो अभी आपने देखा होगा कि लैटरल एंट्री हो रही है, अधिकारियों की नियुक्ति में कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये तो भाजपा से पूछना चाहिए कि यहां आप क्यों आरक्षण नहीं लागू कर रहे हैं। तो वो तो पूरी तरह से आरक्षण को खत्म कर देना चाहते हैं। रिजर्वेशन को खत्म करना है तो ये दलित समुदाय के भीतर झगड़ा लग जाए, लड़ाई लग जाए, इसके लिए काम कर रहा है। इसलिए झगड़ा लगाया जा रहा है। वही तो मैंने कहा कि आप जो वंचित तबका है उनके विकास के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वो जहां पे तहां पे खड़े हैं, उनका आर्थिक विकास नहीं हो रहा है, उनका शैक्षणिक विकास नहीं हो रहा है, उनके अंदर से लोग सामने नहीं आ रहे हैं। तो यह किसकी जिम्मेवारी है? यह कुछ दलित भाई कुछ आरक्षण पा लिए हैं, उसकी वजह से इनका विकास रुका हुआ है, ऐसा तो नहीं है। तो सरकार उनके लिए कोई नीति नहीं बना रही है। डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि दलित कम्युनिटी के विकास के लिए आरक्षण के साथ साथ आर्थिक डेवलपमेंट, शैक्षणिक डेवलपमेंट के लिए भी नीतियां बनानी होंगी। इस दोनों को एक साथ मिला करके चलाना होगा, तभी इन जातियों का उत्थान होगा। लेकिन पूरी बहस को आरक्षण में समता दिया गया है और अब उसको भी खत्म किया जा रहा है। अब इसको लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि आप कोटा में कोटा लागू कर दीजिए, आप ऐसी जातियों को 50%, 60% जो भी आपको रिजर्वेशन हो देना हो दे दीजिए, लेकिन उनके भीतर से इस तरह के क्या पढ़े लिखे लोग हैं? आपने ऐसी स्थिति बनाई है कि वहां तक पहुंच पाएंगे? लोग मैट्रिक भी पास नहीं है, बाहरी शिक्षा है। आपने क्या किया 70 सालों में?
20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, उन्होंने क्या किया? मुसहर कम्युनिटी के कितने प्रतिशत लोग हायर एजुकेशन में हैं, एमए कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको भैया रिजर्वेशन का लाभ कैसे मिल पाएगा? इसका मतलब है कि उनको आप रिजर्वेशन के नाम पर उनको भी बाहर करिएगा और उनको भी बाहर करिएगा, और यह जो है सीट आप जनरल कैटेगरी को दे दीजिएगा। ऐसा तो हो रहा है। एक उदाहरण मैं और बता रहा हूं आपको कि अभी बिहार में विश्वविद्यालय शिक्षकों की बहाली हो रही है, तो अति पिछड़े समुदाय के लिए उसमें आरक्षण है अलग से, अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे विषय में अति पिछड़े समुदाय से छात्र मिलते ही नहीं है, तो सीट बैकलॉग में चला जाता है। इसी को बहाना बनाता है भाजपा कि ऐसी सीटों को जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाए। समझ रहे हैं ना? तो यह है आरक्षण की हकमारी। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। दो डिमांड हम कर रहे हैं कि आप जाति जनगणना करवाइए पहले, तब पता चलेगा एक्चुअल स्थिति, कौन कास्ट कहाँ पे खड़ा है, और जो समाज के सबसे कमजोर तबके पे खड़े हैं उनकी सच में स्थिति बहुत दयनीय है। लड़ाई मत लगवाइए, बल्कि उनके समग्र विकास के लिए। क्रीमी लेयर जो कहा जा रहा है, क्रीमी लेयर क्या ओबीसी के तरह इसमें भी लागू हो जाएगा, एससी एसटी पर भी लागू होने वाला है? सरकार चाह रही है क्या? सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला यही था, लेकिन अभी केंद्र सरकार ने दबाव पड़ा है तो इसको वापस लिया है। अब आप सोचिए जरा, आप कह रहे हैं क्रीमी लेयर लागू कर देंगे, जो इन्होंने सवर्ण आरक्षण दिया 10%, जिससे हम गैर संवैधानिक मानते हैं, उसमें 8 लाख रुपया न्यूनतम उसका है कोटा। 8 लाख रुपया से कम आमदनी वाले को मिलता है, यानी कि महीना में जो 66-67 हजार रुपया कमाता है वह सवर्ण कैटेगरी में गरीब है ना, जो उतना कमा रहा है वो गरीब नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? आप 70 हजार रुपये से ज्यादा कमाइएगा तब आप जो है गरीबी रेखा से बाहर जाइएगा, और एससी में जो 50 हजार कमा रहा है, जो 55 हजार कमा रहा है, उसको आप कह रहे हैं कि हम क्रीमी लेयर में डाल देंगे। क्या तमाशा है, क्या मजाक है? समझ रहे हैं कि नहीं? तो क्रीमी लेयर में आप डाल दीजिए, तो उसके बाद जो है ये असल में बात यह है कि ये लड़ाई यही लगाना चाहते हैं ना भाजपा वाले, कि जो क्रीमी लेयर वाले हैं, जो पैसा कमा लिए हैं, जो कुछ घर बना लिए हैं, यही तुम्हारा अधिकार मारे हुए हैं। समझ रहे हैं ना? यही तुम्हारा हिस्सा मारे हुए हैं, इसलिए इनको बाहर कर दो तो तुमको मिलेगा, तुम्हारा अधिकार बढ़ेगा। समझ रहे हैं ना? ऐसा करके ही लड़ाई लगवाना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि अब जाति जनगणना करवाइए तो 4 से 5% इनका रिजर्वेशन बढ़ जाएगा, लड़ाई लगने की जरूरत ही नहीं है। आप सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराइए, उन जातियों के डेवलपमेंट के लिए आप नीतियां बनाइए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनको आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा। तो ये काम तो करते नहीं है, लड़ाई लगवा देना चाहते हैं। पासवान धोबी में, पासवान मुसहर में, मुसहर भुइयां में, यही सब इनका काम है। तो इसको लोग अच्छे से समझ रहे हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से लड़ाई लगवाया जा रहा है, और बीजेपी का ये चाल बता रहे हैं कि बीजेपी का बहुत बड़ी साजिश है। बीजेपी नहीं चाह रही है कि जातीय जनगणना हो और ये लोग आपस में ही उलझ करके रह जाएं। धन्यवाद।